नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। चुनाव का शोर थम गया है, लेकिन अब तय हो रहा है कि आने वाले दिनों में जनता ने जिस तरह से भूमिकाएं तय की हैं, उन भूमिकाओं के अनुसार जो रोल निभाए जाने हैं प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष के द्वारा, वो कैसे तय हों। प्रधानमंत्री का शपथ एक तरफ, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी अपने सिरे से उस लड़ाई की तैयारी कर रहा है जो अगले 5 साल संसद में लड़ी जानी है। मैं इस वक्त देश की संसद के ठीक बाहर खड़ा हूं और बैठक हुई है कांग्रेस संसदीय दल की, और प्रश्न यही, सबसे बड़ा प्रश्न कि क्या राहुल गांधी के ऊपर जो जिम्मेदारियां दी जा रही हैं वो उसे संभालेंगे, खासतौर से ऐसे में जबकि वो सबसे ज्यादा विपक्ष के मुखर चेहरे के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं, और उस पहचान को उनसे कहा जा रहा है कि आप संसद के भीतर भी शिद्दत से जिएं। क्या राहुल गांधी इस जिम्मेदारी को स्वीकार करेंगे? राहुल गांधी की जो शैली रही है उसमें वो अपनी राजनीति अपने तरीके से तय करते हैं। वो तय करते हैं कि किन मुद्दों को चुनना है, किन मुद्दों के ऊपर आक्रामक होना है, कब आक्रामक होना है सत्ता पक्ष पर, और लोगों तक अपनी बात को कैसे पहुंचाना है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष की जो जिम्मेदारी उनको दिए जाने की बात है, क्या वो उस स्ट्रक्चर्ड भूमिका के लिए तैयार हैं? कोई पद लेना और उस पद के अनुसार काम करना राहुल गांधी की फितरत अभी तक नहीं रही है। अध्यक्ष बनाए गए थे, उसके पहले महासचिव थे, लेकिन सभी पदों से वो अपने आप को अलग करते चले गए, और उनकी कोशिश यही लगातार रही है कि लोगों के सरोकारों से जुड़े हुए असली मुद्दों की वो पहचान करें और उसके ऊपर सरकार को घेरें, जब तक भूमिका विपक्ष की है। राहुल गांधी की जो राजनीति है वो मुखर होकर सामने तब आई जब कांग्रेस विपक्ष में चली गई, और पिछले 10 साल का कार्यकाल राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन का सबसे इवेंट भरा कार्यकाल माना जा सकता है। 2 लगातार चुनावी हार और जबरदस्त हार, जिसमें कि ये अवसर भी नहीं मिला कि नेता प्रतिपक्ष का पद कांग्रेस को मिले। लेकिन उसके बाद आया 2024 का चुनाव, और 2024 के चुनाव में भले ही ये सफलता कांग्रेस के पुराने गए दौर की सफलताओं से बहुत ही थोड़ी है, 100 सीटों के आसपास, लेकिन अगर आप तुलना करें 2014 और 2019 से, तो आप पाएंगे कांग्रेस के लिए ये 100% जंप है। और अगर ये हो पाया है तो राहुल गांधी की उन 2 भारत जोड़ो यात्राओं की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। ये राहुल के जो क्रिटिक हैं, जो आलोचक हैं, वो भी मानते हैं। और ऐसे में अगर राहुल गांधी से कहा जा रहा है कि आप नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाइए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस कार्य समिति जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है कांग्रेस की, उसने प्रस्ताव पारित कर कहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने थोड़े हंसी मजाक हल्के फुल्के अंदाज में कहा है कि अगर आप स्वीकारेंगे नहीं तो हम आपके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे, जैसा कि मुझे भी कभी सोनिया जी ने बोला था जब उन्होंने मुझे नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा की जिम्मेदारी दी थी। अब ऐसे में जबकि खड़गे खुद नेता प्रतिपक्ष हैं राज्यसभा में और बड़ी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, उसी प्रकार की भूमिका राहुल गांधी से लोकसभा में एक्सपेक्टेड है। ऐसे में जबकि खुद कांग्रेस 100 सीट लेकर और करीब 134-35 सीटें लेकर के विपक्ष भी जबरदस्त तरीके से अपनी मौजूदगी 18वीं लोकसभा चुनाव में दर्ज कराने जा रहा है। राहुल गांधी के ऊपर एक दूसरा प्रश्न भी है, और वो पहले प्रश्न से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी 2 सीटों पर चुनाव जीत कर आए हैं। 2 सीट यानी कि रायबरेली की सीट और वायनाड की सीट, और दोनों से प्रचंड जीत। वायनाड ने उनका कब साथ दिया, जब उनकी हार हो गई अमेठी से साल 2019 में, और वो 2019 में वायनाड से जीत कर आए थे और लोकसभा सांसद इस तरह से वो रहे। लिहाजा लोकसभा सांसद के तौर पर उन्होंने अपनी सिटिंग सीट फिर से लड़ी, वायनाड जीता, और लोगों ने विश्वास उनमें व्यक्त किया, बावजूद इसके कि वहाँ पर एनी
राजा यानी कि सीपीआई सुप्रीमो डी राजा की पत्नी वो चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उन्होंने वहां चुना राहुल गांधी को। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए, वायनाड के केरला में चुनाव खत्म हुए, तो राहुल गांधी ने रायबरेली और अमेठी से वो जो पुरानी कहानी थी जो 2019 में घटित हुई थी, जिसे अमेठी में स्मृति ईरानी बनाम राहुल गांधी के तौर पर घटते देखा गया था और राहुल गांधी की उसमें हार हुई थी, उस लड़ाई को जहां छोड़ा था राहुल गांधी ने, उसे वापस लड़ने आए और नए तरीके से उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा। किशोरी लाल शर्मा, जो कि कांग्रेस कार्यकर्ता और चुनाव मैनेज करने वाले गांधी परिवार के, उन्हें लड़ाया गया स्मृति ईरानी के खिलाफ और वो चुनाव जीत गए और बड़े अच्छे से जीते। और कहा गया कि कांग्रेस में गांधी परिवार के नुमाइंदे ने स्मृति ईरानी को हराया। बगल की सीट रायबरेली से खुद राहुल गांधी खड़े हो गए और वहां भी जबरदस्त जीत। और ये प्रश्न जुड़ गया कि भाई अब क्या होने वाला है, क्या वायनाड से लगातार बने रहेंगे सांसद राहुल गांधी या फिर रायबरेली की सीट रखेंगे? दोनों में से एक ही सीट वो रख सकते हैं। अब ये बात भी यहाँ पर समझने वाली है कि अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति को आगे बढ़ाना है तो उत्तर प्रदेश की सीट को नहीं छोड़ा जा सकता है। राहुल गांधी की जो टीम है, कांग्रेस पार्टी की जो सदस्य हैं, वो इस बात को बहुत शिद्दत से महसूस करते हैं कि आज की तारीख में बहुत सालों बाद ऐसा ये वाकया पेश आया है जब आपने देखा होगा कि अमेठी और रायबरेली की दहलीज से कांग्रेस निकलकर दूर आ गई है। इमरान मसूद सहारनपुर से चुनाव जीत रहे हैं और इस तरह के और भी कई लोग जो चुनाव जीत करके आए हैं, कांग्रेस की संख्या बढ़ी है। और ऐसे में जबकि फैलाव देखा जा रहा है कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में, क्या राहुल गांधी का रायबरेली से चले जाना और वायनाड की सीट रिटेन कर लेना पार्टी के लिए सही रहेगा? बहुत से लोग कहते हैं जी ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा, उन्हें रायबरेली में ही रहना चाहिए। तमाम आवाज़ें हैं जो कह रही हैं रायबरेली में ही रहना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ दुविधा यह है कि वायनाड ने बुरे वक्त में साथ दिया और आज भी दक्षिण से कांग्रेस की ज़्यादा सीटें आती हैं। तो ऐसे में राहुल क्या करेंगे? अब हमारी जानकारी भी आप सुन लीजिए। हमारी जानकारी ये कहती है कि आने वाले दिनों में जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं, वो उत्तर में ज़्यादा हैं, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है। लिहाजा राहुल गांधी अगर यहाँ से चले जाते हैं तो पार्टी में रणनीतिकारों का मानना है कि ये सही नहीं रहेगा और ऐसे में कार्यक्रम यही है कि वायनाड की सीट छोड़ी जाएगी। आपने अगर देखा हो तो वायनाड में आखिरी के दिनों में राहुल गांधी ने प्रचार तक नहीं किया था। प्रियंका गांधी 3 दिन वहाँ रही थी और उन्होंने प्रचार किया था और उसके बाद वहाँ की जनता ने जब वोट किया तो ज़बरदस्त जीत भी दी। और कहा यही जा रहा है कि रायबरेली इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि वो कांग्रेस के फैलाव के लिए राहुल गांधी की मौजूदगी के तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और मेरी जानकारी कहती है कि रायबरेली की सीट रिटेन करेंगे राहुल गांधी, वायनाड की सीट छोड़ेंगे। तो वायनाड का क्या होगा? एक ऑप्शन ये बताई जा रही है कि प्रियंका गांधी की इलेक्टोरल एंट्री हो सकती है, चुनावी तौर पर वो राजनीति में आएंगी। अभी तक उन्होंने केवल प्रचार किया है, कैंपेन के तौर पर रही हैं और दक्षिण के किले को वो संभालने जाएंगी। वायनाड से वो चुनाव लड़ सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है और इस ओपिनियन पर बहुत गंभीरता से विचार किया जा रहा है कि वाम दल सहयोगी हैं तो क्या उनके लिए सीट छोड़ी जा सकती है? केरल से जुड़े हुए लोग कहते हैं नहीं छोड़ी जा सकती है, क्योंकि केरल में टक्कर ही वाम दलों से है। तो अगर आप एक सीट छोड़ देंगे सीपीआई के लिए तो ये मुफीद नहीं होगा। इसका मतलब अगर वायनाड से छोड़ते हैं राहुल गांधी सीट तो फिर या तो प्रियंका गांधी वहाँ से चुनाव लड़ेंगी या फिर वहाँ से कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेगा। यानी कि ये जो दो प्रश्न हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन का पद क्या राहुल गांधी स्वीकारेंगे, और अगर वो स्वीकारते हैं तो ठीक, नहीं स्वीकारते हैं तो कौन कौन से लोग हैं जो कि लाइन में, जिनको समझा जा रहा है कि वो इसके लायक हैं। पहला नाम गौरव गोगोई का है, जो कि जोरहाट से सांसद बनकर लगातार सांसद चुने जाते रहे हैं। असम से वो आए हैं, अच्छा बोलते हैं और कई मौक़ों पर करारा जवाब देने के लिए वे सत्ता पक्ष को जाने जाते हैं। मनीष तिवारी एक बार फिर से चुने गए हैं चंडीगढ़ सीट से और मुखर, वक्ता, विद्वान और ऐसे चेहरे के तौर पर जिसकी स्वीकार्यता हिंदी पट्टी में अच्छी खासी है।
तीसरा नाम शशि थरूर का है। शशि थरूर जो जाने माने नाम हैं और विदेश मामलों के ज़बरदस्त जानकार, और उनकी लगातार जीत होती रही है। केरल के तिरुवनंतपुरम से उनकी उम्मीदवारी भी कही जा रही है। और एक सरप्राइज़ नाम है जो कि चर्चा में है, और वो है कुमारी शैलजा का। बहुत दिनों बाद उन्होंने चुनाव जीता है सिरसा से, और ज़बरदस्त जीत उन्होंने दर्ज की है। महिला हैं, दलित समाज से आती हैं, और क्या उन्हें ये मौका दिया जा सकता है? लेकिन ये सब कुछ इस बात के बाद कि राहुल गांधी आखिरकार फैसला क्या करते हैं। सोनिया गांधी ने तो स्वीकार कर लिया, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की अध्यक्ष वो बनी रहेंगी। क्या राहुल एलओपी बनने के लिए, नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए तैयार रहेंगे, होंगे? आने वाले दिन में इसी बात पर खबर रहेगी, क्योंकि राहुल गांधी को रायबरेली और अमेठी जाना है, वहां जाकर के वोटर्स को धन्यवाद करना है। और कहा जा रहा है ये फैसला उसके पहले अगले 1 या 2 दिन में आ जाएगा, और उसी से जुड़ा होगा दूसरा फैसला कि राहुल रायबरेली रिटेन करेंगे या फिर वायनाड। कैसा लगा आपको ये न्यूज़ वीडियो? हमें अपने कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।